नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत सगुण काव्यधारा का, राम भक्ति शाखा का परिचय, किस प्रकार राम कथा की शुरुआत हुई, राम कहाँ से आए और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा का क्या स्वरूप है, आलवार भक्त कौन है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भक्ति काल राम भक्ति शाखा का सगुण काव्यधारा। भक्ति काल की जो विशेषताएं, वैष्णव भक्ति की विशेषताएं, आलवार संत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा, महत्वपूर्ण तथ्य, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे हम। वैष्णव भक्ति की विशेषताएं कि वैष्णव भक्ति कहाँ से आरंभ हुई और किस प्रकार वैष्णव भक्ति का प्रारंभ हुआ है। तो प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता इस भक्ति का आधार है। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। अहिंसा को जीव दया के रूप में बौद्ध एवं जैनों ने वैष्णव भक्ति से ही ग्रहण किया है। इसमें कला एवं संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया है। वैष्णव भक्ति मूर्ति कला विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णव आचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया है। अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशेषता है, यानी अहिंसा नहीं करनी है, प्राणी का प्राणी से प्रेम होना आवश्यक है। प्रपत्तिवाद को शरणागति कहा जाता है। इसके 6 अंग माने गए हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, भगवान का वर्णन, आत्मनिक्षेप, कार्यव्रत यानी दैन्य भाव, व्यक्ति के प्रति, एक दूसरे के प्रति दीनता का भाव होना चाहिए, मनुष्य में संवेदनशीलता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। संभवतः आलवारों पर सातत्यों का प्रभाव पड़ा। हम इससे पहले इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि कहाँ से यह आया। आलवार संत दक्षिण भारत में हुए, है ना। दक्षिण भारत में आलवार संतों में तमिल की वाणी से राम भक्ति स्फुटित हुई है। यह मुख्यतः विष्णु भगवान के भक्त थे। कौन? जो आलवार संत थे, यह विष्णु भगवान के ही भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न होना, यानी किसी की भक्ति में मग्न होना, यही आलवार संत कहलाए। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। यह प्रश्न भी आता है कि आलवार संतों की संख्या कितनी है, तो वह संख्या 12 है। आलवार संतों के तमिल नाम और संस्कृत नाम इस प्रकार हैं। तमिल नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है उनके? ये तमिल नाम है इस तरफ के, और ये संस्कृत नाम है। ये तमिल हैं ये वाले सारे, और इधर के सारे संस्कृत हैं, है ना। मैं लिख देती हूँ। तो तमिल हो गया, और स से इधर हो गया संस्कृत की। मोयंग आलवार, इनका नाम सरोयोगिन भी है। भूतंत आलवार, भूत योगिन। पे आलवार, महायोगिन। तिरुमली सई आलवार, भक्तिसार। नम्न आलवार, सटकोप। मधुर कवि आलवार, मधुर कवि हैं। कुलशेखर आलवार, कुलशेखर हैं। पेरी आलवार, विष्णुचित्त। आंडाल, जिनका गोंदा नाम है, ये महिला आलवार संत थी। तोडर टिपतोदो आलवार, भक्तारगुन। तिरुपान, योगी वाहन। तिरुमंगई, परकाल। तो इस प्रकार आलवारों के नाम हैं। इनमें से जो आलवार संतों में से नाम है वो आंडाल और गोंदा नाम जो हैं, ये महिला संत हैं। इनसे ही इसमें कई बार प्रश्न आता है आलवार संत से। षटकोप अथवा नमनालवार, जो नमनालवार भी नाम है और षटकोप भी है, राम भक्ति के प्रथम कवि थे। उनकी रचना तिरुवायमौली में राम भक्त का विशद वर्णन है। षटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले आए थे। इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नाथ मुनि ने 10वीं शताब्दी में किया है। जो नाथ मुनि 10वीं शताब्दी में हुए थे, उन्होंने किसके? षटकोप के गीतों का संकलन उन्होंने किया है। और यह रामानुजाचार्य जो है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख आचार्य, उनसे 5 पीढ़ी पहले ही हुए थे, यानी 5 पीढ़ी पहले षटकोप पैदा हुए थे। षटकोप ने अपनी रचना सहर्ष गीत में कहा है
दशरथस्य सुतं तं विना अन्याय शरण वानस्मि। बेटा षटकोप की प्रमुख रचना है तिरुवायुमौली, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग शरियम एवं पेरियति रुवनादि। षटकोप को काठकोप भी कहते हैं और यह राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। भगवान राम की जो पादुका है उसके अवतार षटकोप को माना जाता है। आलवार संतों ने कृष्ण की उपासना की है। कृष्ण के विविध रूपों माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भाव उनकी उपासना में दिखाई पड़ते हैं। षटकोप भाव विभोर होकर कृष्ण की आराधना करते थे। कई बार वे गोपी की भूमिका में उतरकर गाते गाते मूर्छित भी हो जाते थे, यानी वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। ये भगवान कृष्ण भी क्या हैं, विष्णु के अवतार हैं, तो इसीलिए वो उनकी आराधना करते थे और इतने उनकी भक्ति में लीन हो जाते थे कि उनके भजन गाते गाते वो मूर्छित हो जाया करते थे। भागवत पुराण में कृष्ण की प्रीति गोपियों का प्रेमोन्माद मिलता है, किंतु कृष्ण से संबंधित लोगों से तादात्म्य स्थापित करने वाली कृष्ण उपासना नहीं मिलती। लेकिन जो आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव व पति भाव से कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन किया है, इस प्रकार की भक्ति मीरा और राधा वल्लभ संप्रदाय व हित हरिवंश संप्रदाय आदि में दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार मीरा ने अपना पति मानकर उनकी सेवा की थी और राधा वल्लभ जो संप्रदाय है उसमें अपने आराध्य मानकर और हरिवंश संप्रदाय में सख्य भाव से उनकी आराधना की जाती है। सातवें जो आलवार हैं वो केरल के चेर वंशी राजा कुलशेखर राम के परम भक्त थे। जो सातवें आलवार का हमने अध्ययन किया था, जो कुलशेखर आलवार है वह क्या है, भगवान राम के परम भक्त थे। एक कथा के अनुसार एक बार सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भावेश में इन्होंने तुरंत लंका पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। पेरुमाल तिरुभाव रचना में इनकी रचना है ये कुलशेखर की। पेरुमाल तिरुभाव ये कुलशेखर की रचना है, में राम भक्त संबंधी गीत संकलित हैं। आंडाल एक महिला आलवार संत थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। गोंदा भी नाम है इनका और आंडाल भी है, तो इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। और इस प्रकार इससे कई बार इस महिला संत से प्रश्न भी आते हैं। आलवार संत जाति वर्ण का भेद नहीं मानते थे। कई आलवार संत तो निम्न जातियों से ही आते थे। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रंगनाथ मुनि, जिनका समय है 824 से 924 ईस्वी, ने आलवार संतों के पदों का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में, ये इनकी रचना है रंगनाथ मुनि की, नालियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में किया है। इसमें लोक प्रचलित 4000 पदों को संकलित किया गया है। इसमें न्याय तत्व रंगनाथ मुनि की संस्कृत रचना है। न्याय तत्व कैसी रचना है इनकी, संस्कृत। श्री संप्रदाय में विष्णु व लक्ष्मी की उपासना मान्य है। श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की उपासना का प्रावधान है। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है कि रघुनाथाचार्य कौन है, वे रंगनाथ मुनि ही हैं। बौद्ध व जैन ग्रंथों में राम कथा का आधार क्या है, किस प्रकार राम कथा हुआ, तो संस्कृत ग्रंथों व बौद्ध जैन ग्रंथों में राम कथा का स्वरूप अलग मिलता है। यानी ऐसे नहीं कि जो राम कथा संस्कृत में है वही जैनों में भी हो, ग्रंथ में भी हो, उसका स्वरूप अलग मिलता है। बौद्ध जैन ग्रंथों का उद्देश्य राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने धर्म की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना है। यानी उनके जो राम हैं उनमें उनकी गुणों की विशेषता न करके उनकी सैद्धांतिक मान्यताओं के, राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होकर किस प्रकार अपनी मान्यताएं दी हैं उनको उन्होंने जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि उनके बताए हुए मार्ग पर साधारण मनुष्य भी चलें और उसका अनुकरण करें, है ना। इसमें अवतारवाद की भावना इसमें प्राय नहीं मिलती।
तो इनके राम कोई और ही हैं, जो अवतार भगवान विष्णु के हैं, उनका इसमें वर्णन नहीं किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। वेदों में कुछ स्थानों पर राम शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन उसका संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों से है। राम को सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल का दिव्य महापुरुष माना गया है। वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण का रचनाकाल बुद्ध से पहले माना गया है, क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। तो वेदों में कुछ स्थानों पर राम शब्द का प्रयोग है ना, उसका संबंध दशरथ पुत्र राम से नहीं है अपितु अन्य व्यक्तियों से है। राम को सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल का दिव्य महापुरुष माना गया है। तो वायु पुराण में विष्णु के अवतारों की गणना हुई है, उनका हम अध्ययन आगे करेंगे, कौन कौन से अवतार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। नर काव्य यानी किसी मानव को, भगवान राम तो बाद में बने हो, पहले वो साधारण मनुष्य ही थे, साधारण मानव ही थे, तो उन्होंने नर काव्य यानी किस उसका वर्णन किया है। यह महत्वपूर्ण कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। वाल्मीकि रामायण में राम विष्णु के अवतार नहीं, केवल मनुष्य हैं, धीरोदत्त नायक हैं। उनको क्या है, केवल साधारण मनुष्य हैं और एक नायक हैं, जो जिस प्रकार नायक का धीरोदत्त नायक है, इसमें उनमें अपनी गुणों की विशेषता है कि किस प्रकार वह युद्ध भूमि में जाते हैं और उनके नायक के सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। महाभारत में अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रसंगों, अरण्यक, द्रोण और शांति पर्व आदि में वाल्मीकि रामायण की कथा है। वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप मिलता है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का वर्णन किया गया है। वो कौन से हैं? वराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य और राम एवं कृष्ण। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद विष्णुदास ने किया है। तो इसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार आलवार संत हुए, आलवार संत कहाँ से आए, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा का क्या स्वरूप है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। आगे के सत्र में हम अध्ययन करेंगे राम भक्ति काव्यधारा, सगुण धारा, इसकी भावगत विशेषताएं, शिल्पगत विशेषताएं और किस प्रकार कौन कौन से गुरु हुए जिन्होंने राम भक्ति शाखा को आगे बढ़ाया। राम भक्ति शाखा की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।